अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा एक्सप्रेशन भी है जिसे देखते ही आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है फैक्टराइज करना, लेकिन एक सिंपल सी ट्रिक से ये एक्सप्रेशन कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो सकते हैं। तो क्या आप वो ट्रिक सीखना चाहेंगे? आज हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 4.2 का एक ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसमें कुछ एक्सप्रेशन दिखने में तो मुश्किल लगते हैं, लेकिन एक छोटी सी स्ट्रेटजी से आप उन्हें आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आप किसी भी पॉलिनोमियल को कॉन्फिडेंटली फैक्टर करना सीख जाएंगे, वो भी बिना किसी कंफ्यूजन के। तो रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं और इस मैजिक ट्रिक को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और उसका पार्ट 1 है 4x की 4 प्लस 81y की 4। इसमें ना एक टर्म मिसिंग है, वो मिसिंग टर्म ही हमने निकालनी है एक छोटी सी ट्रिक की इस्तेमाल करके। और ट्रिक कैसे इस्तेमाल करनी है, आपने पहली टर्म देखनी है क्या लिखी हुई है भाई, गौर से देखें। 4x की 4, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, x की 4 किसका होता है x स्क्वायर का, तो इसको आप अलग से करके लिख लेंगे 2x स्क्वायर। फिर आपने अगली टर्म देखनी है, अगली टर्म क्या है 81 y की 4। 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, y की 4 किसका होता है y स्क्वायर का, तो आप लिखेंगे 9y स्क्वायर, और 2 आपने खुद से लगाना है। अब ये तीन टर्म आ गए, तीनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4, 4 9 द 36, तो 36 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यही वो टर्म है जो मिसिंग है, और इस टर्म को आप क्या करेंगे, एक दफा ऐड कर देंगे, एक दफा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, 4x की 4 प्लस 81y की 4 प्लस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये क्यों किया भाई, मैथ का रूल है, अगर कोई चीज ऐड करते हैं ना साथ ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई इशू नहीं आता। अगर किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं साथ ही डिवाइड कर दें तब भी कोई इशू नहीं आता, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन कौन सी वाली है। अब आपने मेरी बात एक गौर से सुननी, अब आपने क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला बनाना है। कौन सा वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। पहली वाली जो टर्म है ना इसको आपने ए स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये 4 है ना, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 लिख देंगे। x की 4 है ना, तो ये किसका स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर का, तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख देंगे, यानी कि ये वाला हिस्सा हो गया आपका ए स्क्वायर। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट देखो 81 है ना, 81 किसका होगा 9 का, तो y4 किसका होगा वाई स्क्वायर का, तो लिखेंगे 9y स्क्वायर, तो ये 9y स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा बी स्क्वायर। अब आपके पास क्या है 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको आप थोड़ा सा तोड़ के लिखेंगे। देखो क्या लिखा होता है 2ab, तो आपने प्लस 2 फार्मूले का लगाना है। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 2x स्क्वायर, तो वो लिखेंगे। सेकंड टर्म आपके पास क्या है 9y स्क्वायर, तो लिखेंगे 9y स्क्वायर। अब आप गौर से देखें भाई, ये आपका क्या है ए स्क्वेयर, ये बी स्क्वेयर, ये 2ab, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो भाई ए आपके पास क्या है 2x स्क्वेयर, तो आप लिखेंगे 2x स्क्वेयर। बी आपके पास क्या है 9y स्क्वेयर, तो लिखेंगे 9y स्क्वेयर, ब्रैकेट लगा के ऊपर लिख देंगे होल स्क्वेयर। यानी कि इतना हिस्सा जो है ना आपका क्लोज होके क्या बन गया फार्मूला 2x स्क्वेयर प्लस 9y स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब रह गया कौन 36, जो कि ऊपर वैसे का वैसे ही आया था आपका, तो 36 किसका स्क्वायर होता है भाई 6xy का होल स्क्वायर। अब आप फिर आंखें खोल कर देखें भाई, ये आपकी पूरी होल स्क्वायर है ना, इस पूरी रकम को आप कह लेंगे ए स्क्वायर, और इस वाली रकम को आप कह लेंगे बी स्क्वायर, और दरम्यान में साइन कौन सा वाला माइनस का, तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो अब आप देखें ये पहली जो टर्म है ना ये आपका क्या है ए है, तो आप लिखेंगे ए 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस, क्योंकि ए माइनस बी लिखना होता है ना, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस ये वाली साइन लिखेंगे 6xy, तो 6xy लिखेंगे। ए माइनस बी आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट आपने क्या निकालना है ए प्लस बी, ए आपके पास क्या है 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ये वाला साइन चेंज करना है, ये माइनस है ना तो क्या लिखेंगे प्लस। तो बी आपके पास क्या है 6xy, तो आप लिख देंगे 6xy, ये गलती से आ गया हमारे पास, तो आप क्या लिखेंगे 6xy आ गया। आपका आंसर क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy, ये आपका क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, लिखा हुआ ए की 4 प्लस 64 बी की 4। यहाँ पर भी मिसिंग टर्म है, वो मिसिंग टर्म हमने निकालनी है, और कैसे निकालेंगे एक ट्रिक इस्तेमाल करके। और वो ट्रिक क्या है भाई, पहले आपने टर्म देखनी, क्या लिखा हुआ ए की 4, ए की 4 किसका स्क्वायर होता है ए स्क्वायर का, तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म कौन सी वाली है 64 बी की 4, तो 64 किसका होता है भाई 8 का, बी की 4 किसका होगा बी स्क्वायर का, तो आप लिखेंगे 8 बी स्क्वायर।
और 2 आपने खुद से लगाना होता है फार्मूले का। अब तीनों को क्या करवा लेंगे मल्टीप्लाई, 2 8 क्या आ जाएगा 16, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। यही वो टर्म है जो मिसिंग थी। तो इस मिसिंग टर्म को आप क्या लिखते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देखो क्या लिखा है, ए की 4 प्लस 64 बी की 4 प्लस 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर आपने क्या करना होता है, फार्मूला बनाना होता है। कौन सा वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही बात आपने गौर से सुननी है। पहली टर्म क्या है, ए की 4, तो ये किसका स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर। दूसरी टर्म क्या है 64 बी की 4, तो 64 किसका होता है 8 का, बी की 4 किसका होगा बी स्क्वायर का। तो ब्रैकेट लगा के आपने क्या लिख दिया, होल स्क्वायर। आगे देखो क्या लिखा है 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पे टर्म कौन सी वाली है प्लस है ना, तो प्लस 2 लिखेंगे। अगर यहाँ पे टर्म माइनस किया तो लिखेंगे -2 फार्मूले का। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म लिखते हैं कौन सी वाली है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिख देंगे। सेकंड टर्म आपके पास क्या है 8b स्क्वायर, तो लिखेंगे 8b स्क्वायर। अब आप देखें ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो भाई ए आपके पास क्या है ए स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर। बी आपके पास क्या है 8b स्क्वायर, तो लिखेंगे 8b स्क्वायर। और प्लस 2 फार्मूले का आना, तो इधर आप क्या लिख देंगे प्लस और ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर। और ये 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर भाई क्या होगा, ये वैसे का वैसे ही हमने पहले ऊपर से उतारा था। अब 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा 4ab का होल स्क्वायर। अब आप फिर देखिए ये पूरी रकम क्या बन जाएगी आपका ए स्क्वायर, और ये आपकी क्या बन जाएगी बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। यानी कि ये वाली रकम आपने, ये जो रकम है ना, एक बार ये वाला साइन चेंज करना है माइनस में, एक बार लिख देंगे प्लस में। तो ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर। माइनस है तो पहली दफा माइनस लिख देंगे, 4ab तो लिख देंगे 4ab। फिर आपने क्या लिखना है एक दफा प्लस में, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर। अब इस वाले साइन को आप क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो प्लस लिख दिया। नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या है, बी आपके पास क्या है 4ab, लिख देंगे 4ab। तो यही आपका आंसर है। आंसर क्या आया, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4ab। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ है एक्स की 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अब आप देखें ये भी x है ये भी x है, दो वेरिएबल सेम है ना, तो आपने दो वेरिएबल इकट्ठे नहीं रखने, एक वेरिएबल को आप अलग लिख देंगे। तो आप क्या लिखेंगे x की 4 प्लस 16, x की 4 प्लस 16, और 4x स्क्वायर को आपने अलग से करके लिख दिया। अब यहाँ पे फिर आप वही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, x की 4 किसका स्क्वायर है x स्क्वायर का, और 16 किसका स्क्वायर है जी 4 का। अब आप तीनों को क्या करवा लेंगे मल्टीप्लाई, दो जो कि आप फार्मूले का लिखते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जार 8x स्क्वायर आ गया। तो 8x स्क्वायर आप क्या करेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे एक बार प्लस में लिखेंगे। अब आपके पास तीन वैल्यूज आई हैं एक्स स्क्वायर वाली, 4x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे हम। वो कैसे करेंगे, ये देखो 4x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर तो क्या आता है -4x स्क्वायर, तो 4 चूँकि परफेक्ट स्क्वायर है। अब 4x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर करें तो क्या आएगा भाई 12x स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर इस वाले स्क्वायर को आप इस्तेमाल ही करेंगे 4x स्क्वायर और 8x स्क्वायर को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। 4x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा हल कर लेंगे। तो अब x की 4 वैसे लिख दिया, 16 भी वैसे लिख दिया। 4x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर क्या आता है -4x स्क्वायर, इसको अलग लिख दिया, और प्लस 8x स्क्वायर जो है आपने 16 के साथ लिख दिया। तो आपके पास आ गया x की 4 प्लस 16 प्लस 8x स्क्वायर -4x स्क्वायर। ये -4x स्क्वायर कैसे आया, इन दोनों को सॉल्व करके 4x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है, अब आपने फिर वही अमल करना है, आपने फार्मूला बनाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो भाई x की 4 किसका स्क्वायर होता है x स्क्वायर का स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर होता है भाई 4 का स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे, +2 आप फार्मूले का लगाएंगे। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिखेंगे। सेकंड टर्म आपके पास क्या है 4, तो 4 लिखेंगे। अब देखो तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर। तो यही वाली रकम आ जाती है ना, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये रकम आ जाती है, यानी कि 8x स्क्वायर को आपने एक्सपेंड करके लिख दिया। अब ये 4x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है भाई 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, तो ये किसके इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर। b आपके पास क्या है 4, तो लिखेंगे 4, और 2 के साथ साइन कौन सा वाला प्लस का, तो लिखेंगे प्लस, ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर। इतनी रकम आपकी फार्मूला क्लोज हो गया। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर।
तो माइनस टू एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। अब आप फिर देखें ये आपकी पूरी रकम क्या बन गई है, ए स्क्वायर। ये रकम आपकी क्या बन गई है, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो भाई ए आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब इस ये माइनस है तो लिखेंगे माइनस, बी आपके पास क्या है टू एक्स, तो लिखेंगे टू एक्स। फिर आपने लिखना होता है ए प्लस बी, तो ए आपके पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब इधर साइन कौन सा वाला, माइनस वाला ना, अब क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। बी आपके पास क्या है टू एक्स, तो लिखेंगे टू एक्स। तो ये देखें आपके ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस फोर और प्लस टू एक्स। गौर से देखें बच्चे, ये वाला साइन चेंज करना है माइनस वाला, इसको एक दफ़ा माइनस में लिखना है, एक दफ़ा क्या लिखना है, प्लस में लिखना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, लिखा हुआ है एक्स की फोर प्लस वन माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने वही अमल करना है जो हम पहले करते आ रहे हैं। एक्स की फोर किसका स्क्वायर है जी, एक्स स्क्वेयर का। और वन किसका स्क्वायर होता है जी, वन का। और दो आपने खुद से लगाना होता है फार्मूले का। टू एक्स, टू को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू एक्स स्क्वेयर। तो टू एक्स स्क्वेयर को आप क्या करेंगे, एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। तो कैसे करेंगे भाई, एक्स की फोर प्लस वन माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स स्क्वेयर। आप देखो एक्स स्क्वेयर वाली रकमें तीन है, फोर्टीन एक्स स्क्वेयर, टू एक्स स्क्वेयर और प्लस टू एक्स स्क्वेयर। अगर आप 14 को 2 के साथ सॉल्व करें तो माइनस फोर्टीन माइनस टू कितने हो जाएंगे, 16। तो इसको आप अलग लिख करके लिख लेंगे क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। और टू एक्स स्क्वायर को किसके साथ लिखेंगे, प्लस वन के साथ। तो एक्स की फोर प्लस वन प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस 16। इधर आपने फिर वही फार्मूला बनाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो एक्स की फोर किसका स्क्वायर है भाई, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। वन किसका स्क्वायर होता है जी, वन का स्क्वायर होता है। वन की जितनी मर्जी पावर ले लें वो वन ही रहता है। अब टू एक्स स्क्वायर को आप ओपन करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भाई, प्लस टू फार्मूले का लिखेंगे। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर। सेकंड टर्म आपके पास क्या है, वन। अब देखो टू मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वन क्या आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। अब आपके पास रकम बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। और ये 16 एक्स स्क्वायर है ना, तो ये क्या बन जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर, यानी कि फोर एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर। बी आपके पास क्या है, वन, तो लिखेंगे वन। ब्रैकेट लगा के, अब चूंकि टू के साथ साइन कौन सा वाला, प्लस का, तो लिखेंगे प्लस होल स्क्वायर लिख देंगे। और फोर एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर आप देखें ये आपके पास क्या बन गई है, ए स्क्वायर, तो लिखेंगे ए स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, बी स्क्वायर, तो लिखेंगे बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ए आपके पास क्या है, एक्स प्लस वन, तो लिखेंगे एक्स प्लस वन। और माइनस का है ना, तो पहले लिख देंगे आप माइनस। बी आपके पास क्या है, फोर एक्स, तो लिखेंगे फोर एक्स। तो ये आपका आ गया ए माइनस बी। फिर आपने क्या लिखना होता है, ए प्लस बी। तो भाई ए आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इस माइनस की जगह क्या लिख देंगे आप, प्लस लिखेंगे। बी आपके पास क्या है, फोर एक्स, तो लिखेंगे फोर एक्स। आपके पास आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर एक्स, यानी कि ए माइनस बी, ए प्लस बी। फाइव है, लिखा हुआ है एक्स की फोर माइनस थर्टी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस नाइन वाई की फोर। अब ये देखें इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, और थर्टी चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो इस वाले एक्स को आप क्या करेंगे, अलग लिख देंगे। ठीक है, एक्स की फोर प्लस नाइन वाई की फोर को इकट्ठा लिख देंगे। तो माइनस थर्टी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अलग से लिख दिया। इन दोनों में आप वही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। एक्स की फोर किसका स्क्वायर होता है, एक्स का स्क्वायर। नाइन वाई की फोर किसका स्क्वायर होता है, थ्री वाई का स्क्वायर। तो टू फार्मूले का लगाएंगे, इन तीनों को क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई। तो टू थ्री ज़ा सिक्स एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यही आप क्या करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस कर देंगे। एक्स की फोर प्लस नाइन वाई की फोर माइनस थर्टी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप इन दोनों को देखें, माइनस थर्टी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, थर्टी और सिक्स कितने हो जाएंगे, 36। तो चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है किसका, सिक्स का, तो इसको आप अलग से लिख देंगे। तो सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके साथ लिख देंगे, नाइन वाई की फोर के साथ। एक्स की फोर प्लस नाइन वाई की फोर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपने क्या करना है, इस रकम को आपने होल स्क्वायर बनाना है। कौन सा वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए और बी। एक्स की फोर किसका स्क्वायर है जी, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। नाइन वाई की फोर किसका स्क्वायर है, थ्री वाई स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। तो सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, प्लस टू फार्मूले का। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, सेकंड टर्म आपके पास क्या है, थ्री वाई स्क्वायर। तो ये थर्टी सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, इसकी जगह क्या लिखेंगे, सिक्स एक्स वाई का होल स्क्वायर।
तो ये देखिए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a और b, तो आप लिख देंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस 6xy का होल स्क्वेयर। तो ये वाली रकम आपकी हो जाएगी ए स्क्वेयर, ये आपकी रकम हो जाएगी बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है भाई, ए माइनस बी, ए प्लस बी। यानी कि इस रकम को, इस वाले साइन को एक बार क्या करेंगे माइनस, एक बार क्या लिखेंगे प्लस। एक्स स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर माइनस 6xy, एक्स स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर प्लस 6xy, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, लिखा हुआ एक्स की 4 माइनस 7x स्क्वेयर प्लस वाई की 4। 7x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर को आप अलग लिख देंगे, एक्स की 4 प्लस वाई की 4 को आप इकट्ठा लिख देंगे। इधर फिर वही फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, चूंकि एक्स की 4 किसका स्क्वेयर होता है एक्स स्क्वेयर का, वाई की 4 किसका स्क्वेयर होता है जी वाई स्क्वेयर का। तो 2 को एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। यही आपने क्या करना है ऐड, यही आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो लिखेंगे एक्स की 4 प्लस वाई की 4 माइनस 7x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो भाई इन दोनों को अगर आप सॉल्व करें, माइनस 7 और प्लस 2 कितना होता है भाई 5 आएगा, क्योंकि तो इन दोनों का पेयर नहीं बना सकते। माइनस 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 9। तो इन दोनों को माइनस माइनस को आप क्या कर लेंगे सॉल्व, तो माइनस 7 और माइनस 2 हो जाएगा माइनस 9x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर किसके साथ आ जाएगा वाई की 4 के साथ। एक्स की 4 वाई की 4 प्लस 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 9x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। इस वाले हिस्से को आप क्या बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बनाएंगे भाई, ये एक्स की 4 किसका स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, वाई की 4 किसका स्क्वायर है वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे प्लस 2 फार्मूले का। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, सेकंड टर्म आपके पास क्या है वाई स्क्वायर। तो भाई ये आपके पास क्या है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख देंगे 3xy का होल स्क्वायर। ये आपका बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, जो किसके इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि ए आपके पास एक्स स्क्वायर है तो वो लिख देंगे, बी आपके पास क्या है वाई स्क्वायर तो वो लिख देंगे। 2 के साथ कौन सा साइन है प्लस वाला तो लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये जो 3xy का होल स्क्वायर है वो लिख देंगे। ये आपकी क्या बन जाएगी ए स्क्वायर, ये आपका क्या बन जाएगा बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो इस वाली रकम को और इस वाले साइन को आप क्या लिखेंगे चेंज करके लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे एक बार प्लस में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy।